आगे की कहानी मुंबई कॉलेज। सिया धीरे से बोली, सारिका क्या हुआ है? तुम इतना गुस्सा किस लिए कर रही हो? देखो मैं बस थोड़ा टेंशन में हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो यार, ये रुद्र मुझे कुछ समझ नहीं आता। सारिका, कुछ दिन पहले हमारी किसी बात पर बहस हुई और आज फिर से उसने वही सब किया। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या वो ये सब जानबूझकर कर रहा है? सारिका गहरी सांस लेकर बोली, देखो सिया, अगर तुम्हें उसका बिहेवियर कुछ सही नहीं लग रहा तो उससे बात करो, वरना ये तुम्हारा शक भी हो सकता है। तुम समझने की कोशिश करो। इतना कहकर सारिका सिया को देखते हुए बोली, और वो लड़की तुम्हें कैसी लगती है? क्या तुम्हें लगता है वो रुद्र में इंटरेस्ट नहीं ले रही है? सिया चिढ़ते हुए बोली, सारिका, ज्यादातर लड़कियां रुद्र की आगे पीछे घूमती है। मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा रुद्र वो कभी किसी और को नहीं देखता, और वो तो लड़कियों से दूर रहता है। लेकिन वो ऐना के लिए ये सब क्यों कर रहा है? अगर एडमिशन की बात थी तो वो कहीं और उसका एडमिशन करा देता, लेकिन यही क्यों? और वैसे भी सारिका, उसने मुझसे वादा किया था वो लड़की फलक की शादी होते ही यहाँ से चली जाएगी, लेकिन वो तो यही है और उसने एक बार भी मुझे ये नहीं बताया। इतना कहकर सिया ने अपने सर पर हाथ रख लिया था। तभी सारिका धीरे से बोली, अच्छा देखो, अभी प्रोफेसर आने वाले हैं, हम इस बारे में कैंटीन में बात करेंगे। इतना कहकर सारिका सिया के बराबर में बैठ गई थी। कैंटीन। ऐना सामने देखते हुए बोली, देखो, मुझे नहीं पता तुम उस लड़की को कैसे जानते हो, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं भी फंस सकती हूँ। और तुम जानते हो रुद्र को, और सिया वो हर एक बात सिर्फ अपने पति से करती है। देखो मेरी बात समझो, बेवकूफी में कदम मत उठाना। और हाँ, रुद्र और उससे जुड़े उसके फैमिली मेंबर किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना नानू मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, और नानू से पहले तो रुद्र ही। और वैसे भी मैं चाहती हूँ रुद्र मुझे खुद शादी के लिए प्रपोज करे, और ये तभी होगा जब वो सिया उसकी लाइफ से निकलेगी। उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इतना कहकर ऐना सामने बैठे इंसान को देखने लगी, जो कि उसको ही देख रहा था। वो आदमी थोड़ा गुस्से से बोला, तो इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है? अपने मतलब के लिए। ऐना अपना फोन उठाते हुए बोली, भूलो मत, तुम मेरे डैड के लिए काम करते थे, और जब वो जिंदा थे तुमने कहा था मुझे जब जब तुम्हारी जरूरत होगी तब तब तुम मेरी मदद करोगे। ऐना की बात पर वो इंसान थोड़ा गुस्से से बोला, तो मैंने सुख दुख में काम आने का बोला था, लेकिन तुम जो कर रही हो वो क्या है? तुम तो मुझसे सिर्फ गुनाह करा रही हो। उस आदमी की बात पर ऐना चिढ़ते हुए बोली, ओ प्लीज, ये सच्चाई और अच्छाई का नाटक बंद कर दो, बेहतर होगा। खुद से मतलब रखो, मेरा दिमाग ऑलरेडी काफी खराब है। इतना कहकर ऐना धीरे से बोली, चलो मैं अभी निकलती हूँ, तुम काम पर लग जाओ। ऐना एक नजर उस आदमी को देखकर चली गई थी। ऑफिस। रुद्र कुछ जरूरी फाइलें चेक कर रहा था जब मैक्स धीरे से बोला, बॉस, आप कुछ दिन ऑफिस नहीं आए तो जो कंपनी हमारे शेयर्स खरीदना चाहती थी उसने मना कर दिया। मैंने सुना है बिजनेस की दुनिया में कोई और आया है, और वो काफी ज्यादा होशियार और शातिर है। ज्यादातर कंपनी उसके साथ काम करना चाहती है। कुछ वक्त से सिंघानिया इंडस्ट्रीज अपनी पोजीशन से हट रही है। मैक्स की बात पर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, रियली मैक्स, तुम्हें सिंघानिया इंडस्ट्रीज की नींव इतनी कमजोर लगती है? कल का आया कोई भी उसको हिला दे। थोड़ा वक्त दो और उसको अभी सही से अपने पैर जमाने दो यहाँ, उसके बाद मैं अपनी चाल चलूंगा। और वो गायब। रुद्र की बात पर मैक्स मुस्कुराकर बोला, बॉस, वो इल्लीगल कामों से भी अच्छे से वाकिफ है। जहां तक मुझे लगता है उसने काफी सारे ड्रग्स मुंबई के अमीर बिजनेसमैन को दिए हैं। मुझे लगता था आपको इस बारे में बताना चाहिए। रुद्र अपनी गन को गौर से देखते हुए बोला, उसके साथ मेरी मीटिंग कराओ, आखिर मैं भी तो देखूं कौन है और कहां से आया है।
मैक्स अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, मुझे लगता है वो लंदन से आया है और वो काफी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। सर, उसके बारे में किसी को ज्यादा अंदाजा नहीं है। रुद्र आराम से बोला, तुम उसकी फिक्र छोड़ दो मैक्स। तुम उससे मेरी मीटिंग करवाओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। इतना कहकर रुद्र ने अपना फोन उठाया ही था, तभी अचानक बाहर से किसी ने नॉक किया था। रुद्र ने वक्त देखा और फिर धीरे से बोला, कम इन। उसको लगा था कोई घर से आया होगा, क्योंकि यहाँ तक एम्प्लॉइज तो आते नहीं थे। मैक्स ने भी यही सोचा था। तभी थोड़ी देर बाद ऐना बड़े ही स्टाइल में चलते हुए अंदर आई थी। रुद्र हैरान रह गया था, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। वो रुद्र के कैबिन में आ गई थी। ऐना रुद्र के बिगड़ते मूड को देखकर जल्दी से बोली, ओ सॉरी रुद्र, मुझे पता है तुम गुस्सा होगे, लेकिन मुझे दादू ने भेजा है। उन्होंने कहा था मैं रुद्र के पास चली जाऊं, वो मुझे घर ले आएगा। कॉलेज में मुझे सिया भी नहीं मिली और कॉलेज तुम्हारे ऑफिस से काफी करीब था, तो बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे भूख भी लगी है, हम लंच साथ करें। और हाँ, दिनेश भी नहीं है और ईशान भाई पहले से काफी टेंशन में है, तो मैंने सोचा आज शाम में तुम्हारे साथ डिनर पर चली जाऊं, क्योंकि दादू ये चाहते हैं। ऐना की बात पर मैक्स को हंसी आ रही थी, लेकिन रुद्र का दिमाग घूम रहा था। सिया सही कहती है, ये लड़की कुछ ज्यादा ही उसके सर चढ़ रही थी। दादू का नाम लेकर हमेशा उससे वो काम करवा रही थी जो वो नहीं करना चाहता। रुद्र शेखावत खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहा था। रुद्र इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, ऐना, जहाँ तुम बैठी हो वो जगह मेरी बीवी की है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मैं इतना फ्री बिल्कुल नहीं कि तुम्हें लंच पर या डिनर पर लेकर जाऊं। ड्राइवर के साथ जाओ या मैक्स के साथ जाओ। और हाँ, मेरी बीवी वहाँ कॉलेज में है, अगर मुझे लंच डिनर करना होगा मैं उसके साथ करूंगा। ऑलरेडी तुम मुझसे वो करवा चुकी हो जो मैं नहीं करना चाहता था। अब तुम खुद को ही खुद संभालो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, तुम अब यहाँ कोई गेस्ट नहीं हो, इसीलिए ये घूमना फिरना बंद करो। अब तुम यही रहने वाली हो, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और एक बात और, अगर तुम मेरे घर में चैन से रहना चाहती हो तो रह सकती हो, अगर नहीं रहना चाहती तो तुम और कोई घर का फ्लैट देख सकती हो। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन मुझसे चिपकना बंद करो। ऐना का मुंह खुला रह गया था। कहाँ वो लंच करने आई थी और कहाँ रुद्र ने उसको इतनी बेइज्जत कर दिया था। ऐना थोड़ा धीरे से बोली, प्लीज रुद्र, तुम मेरी नौकरों के सामने बेइज्जती कर रहे हो। ऐना की बात पर रुद्र गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। मेरी फैमिली है मैक्स, नौकर नहीं। और मैंने कहा ना, तुम जा सकती हो। अब सुनाई नहीं देता। ऐना रुद्र के सामने फोन करते हुए बोली, ठीक है, चली जाऊंगी, दादू से बात कर लो, उनका कॉल आ रहा है। ऐना की बात पर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, ग्रेट, मेरी सोच से ज्यादा चालाक हो तुम। रुद्र की बात पर ऐना धीरे से बोली, पन्ना पड़ता है रुद्र, वरना तुम तो मुझे हर्ट करने का कोई मौका नहीं जाने देते। रुद्र थोड़ा गुस्से से बोला, रियली दादू, आपको ये लगता है कि आप अपनी ऐना से नहीं पूछते वो इस वक्त मेरे कैबिन में क्या कर रही है। राज शेखावत धीरे से बोले, रुद्र, तमीज से बात करो, मेहमान है वो हमारी, और तुम्हारे नानू की जान है, हमें उसका ख्याल रखना है। राज शेखावत की बात पर रुद्र थोड़ा गुस्से से बोला, दादू, ये नेक काम आप करिए, मुझे फोर्स मत करिए प्लीज, मैं नहीं कर सकता ये सब। रुद्र की बात पर ऐना ने बेचारा सा मुंह बनाया था। तभी राज शेखावत गुस्से से बोले, रुद्र, हमें तुमसे इस बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। रुद्र की बात पर राज जी थोड़ा गुस्से से बोले, देखो रुद्र, मैं जानता हूँ तुम जिद्दी हो, लेकिन उस जिद को बदतमीजी मत बनाओ। ऐना हमारी जिम्मेदारी है, या हमारे अलावा उसका कौन है। और याद नहीं, उसके नानू ने कैसे तुम्हारा ध्यान रखा था जब तुम छोटे थे। आज ये बिजनेस तुम सीखे हो सिर्फ उनकी वजह से। अरे किसी के लिए ना सही, अपने अंकल के लिए उस बेचारी का ख्याल रखो। हम वैसे ही काफी शर्मिंदा है। उस दिन घर में इतना तमाशा हो गया, लेकिन उसका मूड कुछ सही नहीं होगा।
अगर तुम और सिया दोनों उसको कहीं ले जाओगे, मुझे सिया पर यकीन है वो कभी ऐना को गलत नहीं कहेगी। रुद्र अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, दादू आप आग से खेल रहे हैं। सिया ऐना के साथ मुझे भी मार डालेगी। राज जी धीरे से बोले, रुद्र कुछ कहा तुमने? रुद्र धीरे से बोला, बाय दादू, मैं इस बारे में घर आकर बात करता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने कॉल काट दिया था। अमेरिका। आज आरती बाहर घूमने आई थी। काफी वक्त बाद वो काफी फ्रेश महसूस कर रही थी, क्योंकि उसको डर था वो शेखावत परिवार से कैसे ये सब बताएगी। लेकिन राज्य की बात ने उसको सुकून दिया था। अब वो खुश थी। भले ही उसने ईशान से कभी प्यार किया था, लेकिन अब उसको ये प्यार भूलना था, और वो तभी हो सकता था जब वो उसकी यादों से निकलने की कोशिश करे। यही सोचकर आरती साइड में ही बैठी थी। वो पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। कितना चाहा था उसने उसके भी बच्चे होते, वो अपने बच्चे के साथ खुश रहती। यही सोचकर उसके दिमाग में फिर से वो यादें घूमने लगी थी। तभी उसको अपने करीब से एक बहुत सॉफ्ट सी वॉइस महसूस हुई थी। आरती ने सर उठाकर देखा तो एक लड़का जो छोटा सा था उससे कुछ पूछ रहा था। आरती पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद धीरे से बोली, क्या हुआ? बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, आंटी मेरी बॉल। बच्चे की बात पर आरती के चेहरे पर ना चाहते हुए मुस्कुराहट आ गई थी। वो काफी प्यारा बच्चा था जो कि बहुत छोटा सा था। आरती उसको देखते हुए बोली, यहाँ तो बॉल नहीं है, कौन हो तुम और पेरेंट्स कहाँ है तुम्हारे? आरती की बात पर बच्चा सामने इशारा करते हुए बोला, मेरे पेरेंट्स वो तो नहीं है, मैं उनके साथ आया हूँ। आरती ने सामने देखा तो और भी काफी बच्चे थे, लेकिन ये बच्चा सबसे अलग और प्यारा था। आरती समझ गई थी ये बच्चे अनाथ थे। उसकी आंखों में चमक सी आई थी, लेकिन तब तक बच्चा दूर जा चुका था। आरती ने कुछ सोचा और उस बच्चे के पीछे चली गई। आरती धीरे से बोली, क्या ये सब बच्चे आपके साथ आए हैं? आरती की बात पर एक औरत जो बच्चों की देखभाल कर रही थी धीरे से बोली, जी मैं रोज शाम को इनको यहाँ लेकर आती हूँ। इनके माँ बाप नहीं है तो यही एक दूसरे के साथी है। आपको कोई काम था? आरती धीरे से बोली, नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। इतना कहकर आरती ने एक नजर फिर से उस बच्चे को देखा और वापस आ गई थी। मुंबई कॉलेज। शाम हो गई थी और सिया बाहर रुद्र का वेट कर रही थी। सारिका जो उसके साथ ही आई थी धीरे से बोली, सिया मैं निकलती हूँ, आज डैड भी घर आने वाले हैं, तुझे पक्का रुद्र लेने आ रहा है? सिया टाइम देखते हुए बोली, हाँ हाँ सारिका वो आ रहा है, मैंने उससे बात की है, तुम टेंशन मत लो, चलो तुम जल्दी निकलो, लेट हो जाएगी। सारिका सिया के गले मिलकर चली गई थी। सिया ने गहरी सांस ली और गुस्से से बोली, रुद्र मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, अब तुम लेट कर रहे हो, मेरे गुस्से को भड़का रहे हो, जल्दी आओ। अभी सिया ने इतना ही कहा था जब रुद्र की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी थी। सिया गहरी सांस लेकर बोली, आ गया। इतना कहकर सिया जैसे ही गाड़ी में बैठी उसको एक अजीब सी स्मेल आई थी। उसने रुद्र को देखने से पहले पीछे देखा था, जैसे उसके दिल में आग लग गई थी। ऐना मुस्कुराकर उसको देख रही थी। सिया का मन कर रहा था वो अभी गाड़ी से उतर जाए, और फिर उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सिया धीरे से बोली, मुझे लगता है मैं कुछ भूल आई हूँ, कॉलेज में अभी आती हूँ। इतना कहकर सिया जैसे ही नीचे उतरी रुद्र उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं ले आता हूँ। लेकिन सिया झटके से उसका हाथ छुड़ाकर बोली, मैं जा सकती हूँ, तुम ऐना के साथ रहो, वो बोर हो जाएगी। सिया की बात पर रुद्र धीरे से बोला, सिया मैं एक्सप्लेन। लेकिन तब तक सिया नीचे उतर चुकी थी। रुद्र ने गहरी सांस ली और वो भी सिया के पीछे चला गया था। उसका गुस्सा होना जायज था। रुद्र सिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, सिया मेरी बात सुनो। सिया जो वो कॉलेज के गेट तक जा चुकी थी, उसने गुस्से से रुद्र को दूर धक्का दिया और नफरत से बोली, दूर रहो मुझसे। रुद्र तुम सिर्फ एक घटिया इंसान हो जिसको किसी से मतलब नहीं, और प्लीज यार मुझे बात नहीं करनी इस बारे में तुमसे, जा सकते हो यहाँ से, मुझे और हर्ट मत करो।
पहले ही काफी परेशान हूँ। सिया की बात पर रुद्र उसके कंधे को टाइट पकड़ते हुए बोला, क्या तुम इस गुस्से में मेरी बात नहीं सुनोगी? सिया, आई नो मेरी गलती है, लेकिन उस गलती के पीछे की वजह समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। सिया मुस्कुराकर बोली, ओ रुद्र शेखावत, जो लड़कियों से दूर भागता है, अब वो मुझे एक्सप्लेन करना चाहता है, रियली? ये तो काफी हैरानी की बात है। रुद्र सिया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या तुम मेरी बात सुनोगी सिया? सिया झटके से उसको दूर करते हुए बोली, नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने हर बार तुम्हें माफ किया है, हर बार। तुमने उसका एडमिशन यहाँ कॉलेज में कराया है, किस लिए? क्या सिर्फ यही कॉलेज था उसके लिए? सिया की बात पर रुद्र गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि शेखावत फैमिली यहीं आती है और वो फिलहाल हमारी फैमिली का हिस्सा है, और मैं उसको ऐसे ही कहीं नहीं जाने दे सकता था। उसके नानू का कॉल आया था मुझे, जब मुझे कुछ नहीं आता था, तब उसके नानू ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। मेरे अपने माँ बाप से मैंने कुछ नहीं सीखा जितना उनसे सीखा है। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, ओ आई सी, इसका मतलब अब तुम उसके नानू के एहसानों में दबकर उससे शादी भी कर लोगे ना? रुद्र थोड़ा गुस्से से बोला, सिया तमीज से बात करो, बड़े हैं तुमसे वो, और ये बकवास करने के लिए यही जगह मिली तुम्हें, घर जाकर बात करें। सिया हंसते हुए बोली, नहीं, मुझे ये जगह नहीं मिली। रुद्र तुम यहाँ आए हो, और रही बात घर जाने की, तो मैं घर जा रही हूँ, लेकिन टैक्सी से, तुम्हारे साथ हरगिज नहीं। तुम्हें और ऐना को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, मैं बीच में नहीं आना चाहती। रुद्र गुस्से से बोला, स्टॉप इट, बंद करो बकवास अपनी और चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना अच्छा नहीं होगा। सिया धीरे से बोली, देखो रुद्र, बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, और ये रास्ते पर तमाशा तुम कर रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। सिया की बात पर रुद्र उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, क्या तुम्हारा यही फैसला है? सिया उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, हाँ यही फैसला है, जो कि नहीं बदलेगा। रुद्र उसको छोड़ते हुए बोला, ओके, अगर अब तुम मेरे साथ नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र की बात पर सिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक रुद्र उसको गोद में उठा चुका था। सिया गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, लेकिन रुद्र ने उसकी एक नहीं सुनी थी, और फिर आखिरकार सिया को जबरदस्ती मानना पड़ा था। ऐना जो मुस्कुराकर गाने गा रही थी, रुद्र की गोद में सिया को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया था। ऐना चिढ़ते हुए बोली, ये कोई बच्ची है क्या? लेकिन रुद्र की नीली आंखों को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया था, और वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गई थी। ऐना की बात पर सिया, जो अब तक ना जाने खुद को कैसे कंट्रोल कर रही थी, इस बार गुस्से से बोली, अगर तुमसे खामोश नहीं बैठा जाता मिस ऐना, तो एक काम करो, एक कैब बुक कर देती हूँ, जाओ आराम से जाना, क्योंकि तुम पति पत्नी के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। सिया की बात पर ऐना धीरे से बोली, रुद्र तुम्हारी वाइफ। रुद्र धीरे से बोला, शी इज राइट, और बेहतर होगा अब खामोश बैठो, तुम्हें घर जाना है। हम घर ही चल रहे हैं, ऐना धीरे से बोली, लेकिन हम तो डिनर बाहर करने वाले थे ना? सिया धीरे से बोली, ओ रियली, वाओ कितनी अच्छी बात है, मतलब हमारे प्लान मिस ऐना को भी पता है। रुद्र सीरियसली? सिया की बात पर रुद्र ड्राइव करते हुए धीरे से बोला, हम घर चल रहे हैं, वही बात करते हैं, मुझे नहीं लगता अभी इन सब बातों का वक्त है, और ऐना डिनर घर कर लेगी। अगर तुम्हें कहीं डिनर करना है या कहीं जाना है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, और कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, तुम जा सकती हो, बताओ कहाँ? रुद्र ने इतना ही कहा था जब सिया धीरे से बोली, तुम भी चले जाना, उसके साथ कंपनी मिल जाएगी बेचारी को। सिया की बात पर रुद्र उसको घूरते हुए बोला, सिया, लेकिन सिया पहले से ही गुस्से में थी, इसलिए रुद्र भी चुप हो गया था। लक्ष्मी विला करीब 1 घंटे बाद गाड़ी लक्ष्मी विला आकर रुकी थी। सिया ने एक नजर रुद्र को नहीं देखा था, उसने गुस्से से दरवाजा पटका और सीधा अंदर चली गई। मीना जी ने भी उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुकी थी, वो सीधा ऊपर रूम में चली गई थी। ऐना मुस्कुराते हुए रुद्र के साथ अंदर आ गई थी।
रुद्र धीरे से बोला, क्या अब मेरे रूम तक भी जाना है? रुद्र की बात पर ऐना धीरे से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। लेकिन रुद्र बिना कुछ उसकी सुने चला गया था। मीना जी धीरे से बोली, ऐना, क्या तुम मुझे बताओगी क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐना धीरे से बोली, नहीं, कुछ नहीं हुआ आंटी। वो बस आज सिया और रुद्र का कहीं बाहर जाने का प्लान था और कॉलेज में कोई और था नहीं, तो मैंने सिर्फ रुद्र से बोला वो मुझे ड्रॉप कर दे, उसके बाद वो लोग कहीं भी चले जाएं। लेकिन सिया को ये बात पसंद नहीं आई। मैंने ये भी कहा था वो कहीं भी जा सकते हैं मुझे घर छोड़कर, लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई। मीना जी हैरानी से बोली, ऐना बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सिया ऐसी नहीं है, वो बहुत काइंड है, बहुत स्वीट है। शायद उसको किसी बात पर गुस्सा आया होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों सेफ हो, घर आ गए हो, डिनर तो फिर कभी हो जाएगा। मीना जी की बात पर ऐना धीरे से बोली, आंटी मुझे फिक्र हो रही है, शायद मैंने सच में गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी आंटी। मीना जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, इट्स ओके, जाओ रेस्ट करो, थक गई होगी, मैंने डिनर लगवा दिया है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। ऐना धीरे से बोली, ओके आंटी। इतना कहकर ऐना चली गई थी। रुद्र का रूम। सिया गुस्से से बालकनी में बैठी हुई थी। रुद्र चिढ़ते हुए बोला, सिया, मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने गुस्से वाली बात नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम हर्ट हो, लेकिन मेरी क्या गलती है? तुम अच्छे से जानती हो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो हमारी गेस्ट है और दादू की वजह से मैं उसको हर्ट नहीं कर सकता। सिया अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, तुम मुझे हर्ट कर सकते हो? हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे, रुद्र तुम उससे दूर रहना। लेकिन रुद्र शेखावत ने तो उसका एडमिशन भी करा दिया। बहुत इम्प्रेस हुई मैं। रुद्र उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। और आज हम डिनर पर जाने वाले थे। क्या हुआ है अब? सिया धीरे से बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारी ऐना है, उसको ले जाओ। रुद्र धीरे से बोला, शट अप, चुपचाप तैयार हो जाओ, हम एक पार्टी में चल रहे हैं। सिया हैरानी से बोली, किस लिए? फिर से तुम मुझे अपनी किसी बोरिंग सी पार्टी में ले जा रहे हो? रुद्र उसको उठाते हुए बोला, नहीं, बोर नहीं होगी, वहां और काफी सारी चीजें हैं, वो पार्टी ऐसी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सिया गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले उस पार्टी में गई थी ना, क्या हुआ था वहां? और फिर दूसरी बार वो सब, मेरे सब एक्सपीरियंस खराब रहे हैं रुद्र, इसीलिए चुपचाप बैठ जाओ। रुद्र ने गहरी सांस ली। तभी दरवाजे पर नोक हुआ था। रुद्र ने सिया को देखा और बाहर चला गया। तभी मैक्स उसको कुछ देते हुए बोला, बॉस, ये लीजिए, आपका ऑर्डर तैयार है। रुद्र ने सर हिलाया और सिया के सामने वो बॉक्स करते हुए बोला, देखो, मैंने सबसे बेस्ट डिजाइनर की ड्रेस तुम्हारे लिए सिलेक्ट की है, अब चुपचाप पहनो इसको और चलो। सिया चिढ़ते हुए बोली, लेकिन रुद्र। रुद्र उसको गोद में उठाते हुए बोला, आओ हम साथ बात लेते हैं। रुद्र की बात पर सिया चिढ़ते हुए बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, प्लीज मैं खुद नहा सकती हूँ। इतना कहकर सिया गुस्से में वॉशरूम में घुस गई थी। अमेरिका। आरती कुछ सोच रही थी जब उसकी बहन कॉफी उसके हाथों में थमाते हुए बोली, आरती, अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, मेरी मानो तो सीरियस हो जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम भूल जाओ तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई आया था और तुम्हारी कभी किसी से शादी हुई थी, और वैसे भी तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है जिसकी वजह से तुम उस इंसान को थोड़ा भी जुड़ा हुआ महसूस करो। लड़कियों को देखती नहीं कैसे टाइम पास करती है और आगे बढ़ती है, वैसे तुम भी इस शादी को मजाक समझो और आगे बढ़ो। आरती गुस्से से बोली, सीरियसली ये बात कह रही हो आप? लेकिन मैं जहाँ रही हूँ वो मजाक नहीं था, ईशान से प्यार किया था मैंने, इसका मतलब जानती हैं आप। खैर जाने दीजिए, मैंने सोच लिया है, मैं अब अपनी जिंदगी अकेले नहीं गुजारूंगी। आरती की बात पर उसकी बहन धीरे से बोली, मतलब तुमने कोई ढूंढ लिया है? मैं बहुत खुश हूँ। कौन है वो, क्या करता है? आरती धीरे से बोली, सामने जो स्कूल है वो वही रहता है और अभी 4 साल का है। आरती की बात पर उसकी बहन हैरानी से बोली, क्या बोल रही हो?
आरती धीरे से बोली, जी सही सुना, मैं बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये जिंदगी अकेले नहीं गुजारना चाहती। उस बच्चे को भी प्यार चाहिए तो मैं उसको वो प्यार दूंगी। इस बार आरती की बात पर उसकी बहन गुस्से से उसको देख रही थी। वो चिल्लाते हुए बोली, दिमाग इंडिया में ही छोड़कर आई हो आरती? तुम इस उम्र में बच्चे की जिम्मेदारी लोगी? अरे किसी से शादी करो, जिंदगी बनाओ, किसी और बच्चे की जिम्मेदारी लोगी तो। आरती धीरे से बोली, तो इसमें गलत क्या है? अगर मेरा बच्चा होता तो उसको भी मैं ही पालती, और कोई और क्यों नहीं। मैं वो बच्चा अडॉप्ट करूंगी बस। इस बार आरती की बहन कुछ सोचते हुए बोली, और अगर तुम्हारा अपना बच्चा हुआ? क्योंकि अभी तुम इंडिया से आए हुए कुछ दिन नहीं हुए, अभी आगे अगर तुम प्रेग्नेंट। इस बार आरती की बहन ना चाहते हुए भी चुप हो गई थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी शायद ये बात सच भी हो सकती थी। आरती धीरे से बोली, वो बात की बात है, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं दोनों बच्चों को अकेले ही पालूंगी और कभी भी ईशान को नहीं बताऊंगी। मैं उसका साया भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगी। आप तैयार करिए, कल हम लोग बच्चे को एडॉप्ट करने चल रहे हैं। और हाँ, मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए। वो बच्चा बहुत मासूम है, बहुत प्यारा है, और मुझे वो चाहिए। मैं उसको प्यार देना चाहती हूँ। आरती की बहन धीरे से बोली, जैसा तुम सही समझो, मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ। मैं तो चाहती हूँ तुम कोई लड़का ढूंढो और शादी करो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो मैं बात करती हूँ। कल तुम वो बच्चा एडॉप्ट कर लेना। इतना कहकर उसकी बहन चली गई थी। अपनी बहन के जाने के बाद आरती अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी। मैं आपको नहीं बता सकती मैं प्रेग्नेंट हो नहीं जाऊंगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए उसका कोई बड़ा भाई बहन भी होना चाहिए, और वो तभी होगा जब मैं कोई बच्चा अडॉप्ट कर लूं। फिर मेरे दो बच्चे होंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगर मुझे कुछ हुआ भी तो मेरे बच्चे एक दूसरे का सहारा बन। आगे जानने के लिए सुनते रहें ये कहानी। मैं ये कहना चाह रही थी कि ब्राइड ऑफ द माफिया किंग, ये कहानी मेरी कम व्यूअर्स देख रहे हैं तो मैं इसको बंद कर रही हूँ। कल आपके लिए नई कहानी आने वाली है, वो आपके लिए सरप्राइज ही रहेगा, तो इंतज़ार करिए, कल नई कहानी आएगी। थैंक यू।